मिक्सचर के बारे में बात करते हैं जी कि मिक्सचर हमारे पास क्या है। यहाँ पर आपको कुछ फ्रूट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी, इसी तरह से कुछ ग्रेप्स और बनाना और ऑरेंजेस को हमने जो है मिक्स कर दिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ग्लास है जिसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है जी, वाटर लिया हुआ है। और वाटर के अंदर हमने मिक्स कर दिया किसको जी, ऑयल को हमने मिक्स कर दिया। यहाँ पर ऑयल जो है आपको टॉप पे नजर आ रहा है जी, येलो कलर का। तो ये हमने दोनों क्या बना दिए जी, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 जो है हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है जी मिक्सचर की। अब मिक्सचर को हम क्या कहते हैं जी, अगर हम जर्नली इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं टू और मोर हमारे पास जो है वो सब्सटेंस आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम इकट्ठा कर दें तो उसको हम कहते हैं जी मिक्सचर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सब्सटेंस क्या है जी, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। जैसे हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो प्योर कोई भी चीज मौजूद हो। मैटर क्या है, हर वो चीज जो आपके आसपास, आपकी बुक और आपकी पेंसिल वगैरह जो कि जगह घेर रही है और मैस रखती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, सब्सटेंस कहते हैं, सॉरी मैटर कहते हैं। और उसको अगर हम कहें प्योर फॉर्म में है तो उसको हम कहते हैं जी सब्सटेंस। अब यहाँ पर सब्सटेंस जो है हमारे पास उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, आगे सब्सटेंस जो है वो किसको हम कह सकते हैं जी, एलिमेंट। जो कि जिस तरह हम 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट की बात करते हैं जो आपकी नेचर में जो मौजूद हैं, जैसे कार्बन, कोयला, कोयले का ढेर हमने लिया तो, और उसको हम कह रहे हैं जी, उसका छोटे से छोटा हिस्सा भी बिल्कुल उसी तरह से उसकी सारी की सारी खसूसियात उस बड़े वाले ढेर की तरह ही मिलती हैं, तो उसको हम एलिमेंट कह देते हैं। इसके अलावा आपकी फिजा में मौजूद है जी हाइड्रोजन गैस, और इसी तरह से मौजूद है, इसके लिए गैस के लिए मैंने छोटा सा जी लिख दिया है। और इसी तरह से ऑक्सीजन गैस की भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास, एलिमेंट। कि इनके अंदर प्योर हम कहते हैं कि हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट उसी तरह के मौजूद होते हैं, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे कार्बन के होंगे, हाइड्रोजन के अंदर सारे के सारे, हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन के सारे एटम होंगे, और ऑक्सीजन के अंदर सारे के सारे एटम जो है वो ऑक्सीजन के होंगे। तो इसको हम कहते हैं जी एलिमेंट। और सब्सटेंस की दूसरी अगर हम बात करें तो वो क्या होता है जी, कंपाउंड। कंपाउंड में आप हमारे पास क्या होता है, दो या दो से ज्यादा हमारे पास एलिमेंट जो है वो फिक्स्ड कंपोजिशन में जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ हम मिला देते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग उनकी बन जाती है, तो उसको हम जी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे H2O है, या घर में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं नमक जिसको NaCl कहते हैं। सोडियम के लिए Na का सिंबल हमने मेंशन कर दिया, और क्लोरीन के लिए Cl का, इसी तरह से H हाइड्रोजन के लिए सिंबल हमने मेंशन कर दिया, और ऑक्सीजन के लिए O2। अब हम क्या करते हैं जी, ऐसा करते हैं कि एलिमेंट और एलिमेंट का अगर हम मिक्सचर एक लेना चाह रहे हैं, जैसे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का ही यहाँ पर क्या ले लेते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। अब क्या होता है इसमें कि जी, हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमने ले ली है H2 की फॉर्म में, जो कि ब्लूइश कलर की यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया, असल में ऐसा होता नहीं है। और ऑक्सीजन गैस लिए, इन दोनों को मिक्स कर दिया, और ये हमारे पास क्या बन गया जी, ऊपर से हमने लिड रखी हुई है ब्लू कलर की जो हमें नजर आ रही है, ताकि ये दोनों जो है वो बाहर ना निकल जाए सिलेंडर में से, या इस जो भी हमने रखा हुआ कंटेनर उसमें से बाहर ना निकले। नेक्स्ट जो हम ले लेते हैं टाइप जी, एलिमेंट और कंपाउंड की ले लेते हैं। एलिमेंट यहाँ पर कंपाउंड जो हमने ये पानी सा ले लिया है, यानी कि पानी ले लिया हमने कंपाउंड, जो कि यहाँ पर हमने फर्स्ट वन एग्जाम्पल में बताया हुआ है H2O। तो इसको हम कह रहे हैं जी हमारे पास क्या है, कंपाउंड। और इसके साथ हम मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं जी किसी भी एलिमेंट का, जैसे लेट सपोज यहाँ पर हम कोल ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर हमने पहली एग्जांपल ली है। तो हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं जी, मिक्स कर रहे हैं। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एलिमेंट और किसका बन गया जी मिक्सचर, कंपाउंड का। तो यहाँ पर हमने ये एग्जांपल ले ली। उसके बाद हम नेक्स्ट जो एग्जांपल ले सकते हैं या एक मिक्सचर बना सकते हैं, वो क्या ले सकते हैं जी, कंपाउंड। और कंपाउंड का भी हम जो है वो मिक्सचर बना सकते हैं। जैसे कि कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर क्या है, वाटर है जी, H2O। और अगेन हम ये ले लेते हैं जी, ये हमने रिप्रेजेंट किया H2O, वाटर हमने ले लिया है, और इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं जी, नमक। तो इस तरह से ये मैं जो येलो कलर में हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हम पानी के अंदर नमक को जो है वो डिजोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, NaCl। तो तीन तरह के हमारे पास जो है वो मिक्सर बन गए। अब मिक्सर की एक और जो खसूसियत होती है वो क्या होती है जी, सेपरेट इनको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हमने कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड वगैरह जो भी लिया है उनको हम इजीली जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेपरेटेड इजीली। जैसे मैं कहूँ कि ये हमने जो फर्स्ट वन फिगर ली थी, इसमें फ्रूट्स थे, फ्रूट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं आराम से, हाथों से, हाथ से जो है पकड़ के एक एक फ्रूट को अलग कर दें। इसी तरह से ऑयल जो है ऊपर ही रह जाएगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर बात करें
तो हम क्या करते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, इनको हम एयर में अगर देखें, एयर में मौजूद होती हैं, इनको हम कंप्रेस करेंगे, लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे जी, और फिर इनको बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे दोनों गैसेस को सेपरेट इजीली हम कर सकते हैं। और इसी तरह से ये जो कोल होती है, इसको हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं हाथ से उठा के हम इनको पानी में से कोयले को अलग कर सकते हैं। नमक और पानी की एग्जांपल अगर हम देखें, इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं जी, हम बर्नर अगर बहुत ज्यादा तेज कर दें, यहाँ पर नीचे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा इसका हाई कर दें, इसके नीचे जो है कैंडल लेक लें या हम बर्नर लें या हीट बहुत ज्यादा इसको दें, तो पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि टेम्परेचर का एक यूनिट है ये डिग्री सेंटीग्रेड, जिस तरह हम आटा या चीनी लेकर आते हैं किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर हमने डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो किसका, टेम्परेचर का यूनिट बताती है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही उसका टेम्परेचर होगा तो पानी सारा का सारा स्टीम में कन्वर्ट होकर यहाँ से निकल जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा जी, सिर्फ और सिर्फ इसकी तह में नमक रह जाएगा। तो दोनों को हमने क्या कर लिया जी, सेपरेट कर लिया। तो ये कुछ मेथड हैं जिसमें से, जिसके जरिए से हम आसानी से जो है इनको सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर में जो भी हमारे पास एलिमेंट या कंपाउंड मौजूद है, एलिमेंट एलिमेंट मौजूद है या एलिमेंट कंपाउंड मौजूद है या फिर कंपाउंड और कंपाउंड मौजूद है, तो उन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास दो तरह के हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो मिक्सचर होते हैं कौन कौन सी। एक जी हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हम ले जी, होमोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास, और एक होता है जी हिट्रोजीनियस। ठीक है, होमो जैसे कि नाम से यहाँ पर हमें वाजे हो रहा है, होमो का मतलब होता है जी सेम, ठीक है, या यूनिफॉर्म भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं हिट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे पास जो है वो मिक्सचर आ गया। तो इनको हम किस तरह से वजाहत करते हैं जी, देखते हैं इसको कि होमोजीनियस जो है वो हमारे पास क्या होता है। होमो जैसे कि मैंने कहा सेम, ठीक है, होमो सेम से है। इसकी अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो बिल्कुल इस तरह से हम लेते हैं कि जिस तरह नमक हम पानी के अंदर डिजोल्व कर लेते हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन ऊपर नीचे एक जैसी होती है। इस वाले तह में हम देखें और इस वाली तह में देखें तो एक जैसी ही हमारे पास नमक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इसको हम कहते हैं जी यूनिफॉर्म इसकी कॉम्पोजिशन है, यानी कि एक जैसी ही कॉम्पोजिशन है, एक तरह के ही नमक के पार्टिकल एक कोने में भी मौजूद है और इसी तरह से दूसरे कोने में मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के साथ ये मौजूद है हमारे पास। लेकिन अगर हम हीट्रोजीनियस की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा जी, हम कहते हैं हीट्रो का मतलब क्या है। हीट्रो का मतलब होता है जी डिफरेंट या मुख्तलिफ, यानी कि उसकी कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, यानी कि ऊपर नीचे नमक की क्वांटिटी, या किसी और मिक्सचर की हम बात करें, कोई ऐसा मिक्सचर हम ले लेते हैं जैसे हम कोयले और चले इसकी वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है जी, हमारे पास कोयला कहीं एक तह में ज्यादा होगा, दूसरी तह में कम होगा, तो हम कहते हैं कि इसकी कंपोजिशन जो है या कोयले की जो हम कहते हैं अमाउंट है वो एक जगह पे बराबर, एक जगह पे और दूसरी जगह पे बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं जी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आ गई। तो इसको अगेन हम क्या कह लेते थे कि यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है उसकी कोयले की मिकदार एक जगह पर और दूसरी जगह पर, बल्कि क्या है ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसको हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमने दो टाइप्स देख ली कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप है जी। एक तो है होमोजीनियस जिसमें क्या होगा, ऊपर नीचे हमारे पास सेम कॉम्पोजिशन होगी, हम ये नहीं बता सकेंगे कि नमक यहाँ पर ज्यादा है या यहाँ पर ज्यादा है, बल्कि एक जैसी, जब नमक को घोल देंगे तो वो एक जैसा ही हो जाएगा, यानी कि नमक का टेस्ट हर पानी के कतरे में एक जैसा होगा और वो मुख्तलिफ नहीं होगा। जबकि हीट्रोजीनियस की अगर हम बात करें तो कोयला एक जगह पे ज्यादा होगा, यहाँ पर जैसे उसकी मिकदार ज्यादा होगी, यहाँ पर कोयला बिल्कुल होगा ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं जी इसकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। और होमोजीनियस की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। तो ये है जी हमारे पास मिक्सचर के, हम कहते हैं कि टू और मोर सब्सटेंस हमारे पास मौजूद होने चाहिए, वो एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं, और मिक्सचर जो है हमारे पास एलिमेंट एलिमेंट का, एलिमेंट कंपाउंड का, और इसी तरह से कंपाउंड कंपाउंड का हो सकता है जी। इनको सेपरेट हम इजीली कर सकते हैं, और इनकी दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी और हीट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी।